दोस्तों मैं फराज मलिक 3-4 छोटी छोटी खबरें आपके सामने रखने वाला हूं। आज उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव था, उसी में थोड़ा सा व्यस्त थे, जिस वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। चलिए, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात चल रही है तो आपको एक और लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर काफ़ी सारी ऐसी मांग उठ रही थी कि योगी सरकार को इस चुनाव को रद्द कर देना चाहिए, आगे बढ़ा देना चाहिए। जिस तरीके से स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, इसी तरीके से चुनाव को भी रद्द करना चाहिए, लेकिन योगी सरकार चुनाव करा रही है। जब सवाल उठे योगी सरकार पर तो योगी सरकार ने इस चुनाव का ठीकरा इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर पर फोड़ दिया। योगी सरकार ने कहा कि हम चुनाव नहीं कराते, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है, उसके आदेश का हम पालन कर रहे हैं, इसीलिए हम राज्य में चुनाव करा रहे हैं। यानी योगी सरकार ने इस बात से बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया कि इस कोरोना के दौर में चुनाव हम नहीं करा रहे, हम तो आदेश का पालन कर रहे हैं। लेकिन एक हफ्ता पहले जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, तो योगी सरकार ने उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया था। योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन ही नहीं किया, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को हवा में उड़ा दिया था, लेकिन अब इस चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि हम तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है। फिलहाल जब बात चुनाव और हाई कोर्ट के चल रही है तो आइए एक और खबर चुनाव और हाई कोर्ट की आपके सामने रखते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को बहुत ही ज्यादा सख्त फटकार लगाई है कि देश के अंदर ये जो कोरोना का विस्फोट हुआ है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार चुनाव आयोग है। चुनाव की रैलियां जो हुई हैं हमारे देश के अंदर, मद्रास हाई कोर्ट ने सबसे बड़ा जिम्मेदार चुनाव आयोग को बताया और कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। चुनाव आयोग के ऊपर हत्या का मुकदमा, क्योंकि जितने लोगों की भी मौत हुई है मद्रास हाई कोर्ट के अनुसार ये चुनाव की वजह से हुई है। चुनाव की वजह से देश के अंदर कोरोना का विस्फोट हुआ है। बहुत ही ज्यादा सख्त फटकार चुनाव आयोग के ऊपर लगाई है और वाकई में बात सही है कि कितना ज्यादा नियमों का उल्लंघन किया है हमारे देश के नेताओं ने चुनावी रैलियों में। अब जाकर होश आया जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी। अभी ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती, देश में इतनी मौतें नहीं होती, तो शायद इनको कोई फिक्र नहीं होती, रैलियां आज भी जारी रहती। तो फिलहाल काफी ज्यादा सख्त फटकार लगाई। इसके अलावा कहा कि अब जो 2 मई को रिजल्ट आना है, वोटों की गिनती होनी है, तो इसको लेकर तमिलनाडु सरकार और पुडुचेरी की सरकार को यह आदेश दिया है कि 1 और 2 मई को लॉकडाउन लगाने पर विचार करें। दोनों जगह 1 और 2 मई को लॉकडाउन लगाएं, ताकि जब काउंटिंग होती है तो वहां पर भैया बहुत सारे समर्थक पहुंच जाते हैं जश्न मनाने। कोई हार का जश्न मनाता है तो कोई जीत का जश्न मनाता है। तो इसी बात को लेकर कहा है कि 1 और 2 मई को लॉकडाउन लगाने पर विचार करें। फिलहाल कर्नाटक के अंदर से खबर आ रही है, वहां पर 14 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है येदियुरप्पा सरकार ने। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने कहा है कि यहां की स्थिति दिल्ली और महाराष्ट्र से भी ज्यादा खराब है, जिसको देखते हुए 10 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया जाता है। सख्त गाइडलाइन कर्नाटक के अंदर जारी कर दी गई हैं। अब आप राज्य में भी कोई सफर नहीं कर सकते या राज्य से बाहर भी आप जाकर सफर नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी सख्त गाइडलाइन जारी की गई है कर्नाटक के अंदर। तो फिलहाल ये कुछ खबरें आ रही थी, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। थोड़ा सा थका हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ खबरें थी, इसलिए आपके सामने रख दी। तो फिलहाल ये खबरें आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और सुबह बढ़िया से टॉपिक पर। आप लोग इंतजार करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी वाला बटन भी दबा दें।